آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت لا إله إلا الله। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम अलैकुम नाजरीन, हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं हमारे इस शो सवालों के सफ़र में। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिस शख्स ने अपने नफ्स का हिसाब किया वो फ़ायदे में रहता है, और जिस शख्स ने गफलत से काम लिया वो घाटे पे रहता है। आइए इसी के साथ मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर से, जनाब अब्बास अली शेख। अस्सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। आपने बताया कि आपकी पढ़ाई चल रही है, कहाँ तक पहुँची आपकी पढ़ाई? 10th स्टैंडर्ड। 10th स्टैंडर्ड। पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? इंशाल्लाह डॉक्टर। इंशाल्लाह डॉक्टर। बहुत ही अच्छा एम्बिशन है, माशाल्लाह। हम दुआ करते हैं कि आप आपके एम्बिशन में ज़रूर कामयाब हो। सवालों के सफ़र के रूल से वाकिफ़ हो? जी बिल्कुल। शुरू करें। यस। पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। अजान में अल्लाहु अकबर कितनी बार है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 8। A4। अजान कब दी जाती है? अज़ान उमूमन तौर पे, ऐसे तो कभी भी दे सकते हैं। नमाज के वक्त। नमाज से पहले। नमाज से पहले अजान और इकामा मुस्तहब है, तो कभी देते अल्लाह अकबर ना अजान के तरीके में? स्टार्टिंग सबसे पहले। स्टार्टिंग में कितनी बार? अच्छा, तो टोटल अजान में कितनी बार अल्लाह हू अकबर? हाँ, टोटल अजान में टोटल, कितनी बार है? 6 टाइम्स है। सी 6 टाइम्स। श्योर? शुरू में कितनी बार? शुरू में 4 मरतबा, और लास्ट में 2 टाइम्स। एंड होने से जस्ट पहले 2। यस महफूज कर लूँ 6? यस 6। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी 6 को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, 6 बिल्कुल सही जवाब है। अब्बास अली साहब जल्दबाजी ना करे, कंप्यूटर ऐसे ही सताने वाले सवाल पूछने का आदी है। ओके, संभल के। तैयार? दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। दफन की पहली रात मरहूम के लिए कौन सी नमाज पढ़ी जाती है? ए नमाज मैयत, बी नमाज गुफैला, सी नमाज वहशत, या डी नमाज आयात। दफन की पहली रात। दफन की पहली रात नमाज तो मान लो सुबह अगर दफन हुआ या जोहर तक दफन हुआ है, तो रात में आप कौन सी नमाज पढ़ोगे? कंप्यूटर जानना नमाज वहशत। नमाज वहशत महफूज कर लो। श्योर हो? ओके कंप्यूटर, प्लीज सी नमाज वहशत को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, सी नमाज वहशत इज द राइट आंसर। आपको इसका तरीका पता है किस तरह से पढ़ी जाती है? हाँ बिल्कुल। पहली रकात में सूरह अल-हम्द और आयतल कुर्सी पढ़ी जाती है, और सेकेंड रकात में सूरह अल-हम्द और 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना। माशाल्लाह, बिल्कुल सही तरीका बताया आपने। 2 रकाती नमाज, पहली रकात में सूरह अल-हम्द के बाद आयतुल कुर्सी, और दूसरी रकात में सूरह अल-हम्द के बाद 10 मरतबा सूरह इन्ना अंज़लना। रेडी? तीसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। आयतुल कुर्सी कुरान के किस सूरे में है? ए सूरह बकरा, बी सूरह आले इमरान, सी सूरह निसा, या डी सूरह रहमान। ए सूरह बकरा। ए सूरह बकरा महफूज कर ले। जी। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ ए सूरह बकरा को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, ए सूरह बकरा इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। चौथा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। ज़मीन पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ए एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी कैंगरू, या डी जिराफ। बी ब्लू व्हेल। बी ब्लू व्हेल महफूज कर ले। जी। आपके हिसाब से ज़मीन पर सबसे लंबा जानवर ब्लू व्हेल है। अगर आप कंफ्यूज हो तो कंप्यूटर ने आपकी मदद के लिए 3 लाइफलाइंस भी रखी है। एक फ्लिप, दूसरे 50-50 और तीसरे डबल फ्रीज। अब्बास अली शेख साहब, जनरल नॉलेज का ये सवाल है, कौन सा जानवर सबसे लंबा है? ए एलिफेंट, बी ब्लू व्हेल, सी कैंगरू, या डी जिराफ। इस्लामिक सवाल जल्दी जवाब दे दिए, जीके ने आके थोड़ा सा कॉमा लगा दिया है। एलिफेंट और जिराफ। एलिफेंट, जिराफ, कैंगरू।
ब्लू व्हेल। अब इन सब जानवरों से तो वाकिफ हो गए। बिल्कुल, बट लंबा पूछ रहे हैं आप। हाँ, लंबा कौन सा है, ऐसा अपने दिमाग में इन सब की तस्वीर ले आइए, सबको ऐसे खड़े करें तो देखिए कि भाई ज़मीन पर सबसे लंबा जानवर कौन सा है। चारों की तस्वीर लाके थोड़ी सी। जिराफ भी है और एलिफेंट भी ठीक रहता है। हम मुंबई वालों को जिराफ देखना ज़्यादा नसीब नहीं होता, बिल्कुल। क्योंकि हमारे चिड़ियाघर में जिराफ मौजूद नहीं है। सही। कैंगरू देखने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, जिराफ के लिए अफ्रीका। हाथी से कनात कर लेते। कौन सा ऑप्शन आपको कंफ्यूज कर रहा है? एलिफेंट और जिराफ। एलिफेंट और जिराफ, और शुरू में आप ब्लू व्हेल की तरफ जा रहे थे। हाँ, बट क्वेश्चन में ज़मीन कहा गया। ओ, क्वेश्चन में ज़मीन कहा गया है, इसलिए ब्लू व्हेल तो बाहर हो गई। यस। अब बचे एलिफेंट और जिराफ, कौन है ज़्यादा लंबा? जिराफ नहीं देखा है, पता नहीं। जिराफ नहीं देखा है, तस्वीरों में देखा होगा। रहते हैं, उनकी गर्दन लंबी रहती है। हाँ, हमारी बचपन की एक पोएम में आता था, जो चिड़ियाघर की हम पोएम पढ़ते थे बचपने में, तब उसमें आता था, गर्दन लंबी बांस के जैसी जर्राफा कहते हैं उसको, देख चुके अब आगे खिसको। तंजीमुल मकातिब के सब बच्चे मुस्कुरा रहे होंगे, उनकी टेक्स्ट बुक में ये अभी भी है। 50-50 इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, आपकी लाइफ लाइन है, आप जब चाहे इस्तेमाल करें। जी आप हमें हुक्म दें, हम कंप्यूटर से कह देते, यूज़ करें। बिल्कुल। कंप्यूटर, इस जनरल नॉलेज के सवाल ने हमारे दोस्त को परेशान कर दिया है। वो आपसे गुजारिश करते हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से 2 गलत जवाब हटा दें। ओके, आपके बचे हुए 2 ऑप्शंस है, बी ब्लू व्हेल या डी जिराफ। डी जिराफ। डी जिराफ महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जिराफ को महफूज करें और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, डी जिराफ इज द राइट आंसर। जमीन पर सबसे लंबा जानवर जिराफ ही है। आगे बढ़े। 5वां सवाल, लेवल 1 का आखिरी सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वो कौन से नबी की माँ है जिन पर यह वही नाजिल हुई कि अपने बेटे को संदूक में रख कर दरिया के हवाले कर दो? ए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सी हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम या डी हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। कौन से नबी की माँ को ये वही आई थी? बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। श्योर, महफूज कर ले। ओके कंप्यूटर, प्लीज़ बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। यस, बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इज़ द राइट आंसर। इसी के साथ आपने लेवल 1 मुकम्मल कर लिया है। नाजरीन, ये सफ़र दिलचस्प होते जा रहा है। 2 लाइफ लाइन्स है और 10 सवाल पार करने हैं। अब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद इस सफ़र को हम यहीं से आगे बढ़ाएंगे लेवल 2 में।